कविता का शीर्षक है मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो क्रांतिकारी हैं जेल जाते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। जो भूखे हैं, दो वक्त मुश्किल से खाते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। मिस्टर नरेंद्र जैन प्लीज। जो क्रांतिकारी हैं जेल जाते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। जो भूखे हैं, दो वक्त मुश्किल से खाते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। मैं भूखी नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और लिख सकती हूँ कविताएं। शुरू करें हुजूर, शुरू करें। अगली कविता का शीर्षक है गालियां। ड्रामा कोर्स में एक वाचाल वैश्या का अभिनय करते हुए मंच पर मैं बके जा रही थी माँ बहन की गालियां। ड्रामा कोर्स में एक वाचाल वैश्या का अभिनय करते हुए मंच पर मैं बके जा रही थी माँ बहन की गालियां। पूरी पृथ्वी एक मंच है जिसमें पुरुष की ये आम भाषा है, बोलने के लिए जिसे स्त्री को वैश्या के अभिनय का सहारा लेना पड़ता है। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुककर खड़ा। एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। सबक स्त्री के लिए। स्त्री जीना चाहती है, इसके लिए उसे रसोई में घुसना होता है। स्त्री जीना चाहती है, इसके लिए उसके पास कोख चाहिए। स्त्री जीना चाहती है तो उसे कोख गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए। और चाहती ही है स्त्री हर हाल में जीना, तो चाहिए उसे बहुत सी खबरों से बेखबर रहना। मसलन जो स्त्रियां जिंदा नहीं रह पाई, स्त्री की उनकी तरफ पीठ होनी चाहिए। फिर तो कोई ताकत ही नहीं बची बहन जी जो स्त्री को मार सके। स्त्री मरती है तो जब जानवर मरते हैं चीलें मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है। स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। अनुभव। सिनेमा का सीन करते हुए थोड़ी सी झिझक से कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, क्योंकि कैमरा पूरा समाज है और मैं अकेली स्त्री हूँ। पसीना पोंछते और मेकअप धोते हुए मैं शामिल हो जाती हूँ समाज में। और पढ़ूं कि बस? किसने बोला बस? अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक माँ पर एक पिता पर। कितना अलग है पिता का, ये पहली कविता शुरुआती।
कितना अलग है पिता का ये चेहरा, माथे पर लाल सफेद चंदन का तिलक, स्टेथोस्कोप की जगह झूलता जनेऊ, तुलसी माला के दानों पर फिरती मरीजों की नब्ज टटोल कर रोग पढ़ लेने वाली उंगलियां, व्याकरण और गणित के कठिन सवालों को हल करते, विज्ञान और भूगोल की विस्मयकारी तहें खोलते, रूढ़ियों और कर्मकांडों की खिल्ली उड़ाते पिता से कितना अलग है यह चेहरा। विद्रोह का पहला पाठ पढ़ाया जिसने, उससे कितना अलग है पिता का ये चेहरा। 11 के व्रत में साबूदाने की खिचड़ी खाते देखती हूँ पिता को और याद करती हूँ बचपन की स्मृति में टके वाक्य को। आज मेरा और मेरी बेटी का 4 बार रोटी खाने का व्रत है। भागवत की पोथी बाजते पिता को देख खुश होती है माँ। क्या यह पिता के पराजय की खुशी है या उम्र के ढलान पर आस्तिक हो जाने की तसल्ली? जीवन के इस आखिरी पड़ाव में पिता का चेहरा माँ से कितना मिलने लगा है। और अंतिम कविता, माँ वापस जा रही है। माँ कुछ दिनों तक रही, माँ कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों तक माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा न लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कुहरा बैठ रहा है, होंठ कांप रहे हैं। माँ तो कभी वापस आ जाएगी या मैं ही चली जाऊंगी उसके पास, लेकिन अभी तो माँ जा रही है वापस, कैसे बंद करूंगी मैं अपना किवाड़। धन्यवाद।